ऑन वेडनेसडे क्या डिस्कस, नहीं वेडनेसडे नहीं, आई थिंक मंडे, क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी को याद है कुछ? सर बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रो कंप्यूटर सर। माइक्रो प्रोसेसर्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। स्ट्रक्चर, हम उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, राइट? जैसे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर हम देख रहे थे, एंड वी विल सी, हम इन सब कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स होते क्या हैं, करते क्या हैं, बेसिक फंक्शन क्या है उन लोगों का, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर दिस थिंग। तो लेट्स स्टार्ट फॉर बेसिकली 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जो, अगर हम बेसिक बात करें उसकी, माइक्रो प्रोसेसर जो कंसिस्ट करता है, दे आर मेनली 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर मोर कंपोनेंट्स आल्सो, बट we are broadly हम classify करें, there are 5 components of the microprocessor. That first is the control unit that controls the microprocessor operations. क्या operations होते हैं microprocessor के? Yes, anyone? Arithmetical and Arithmetic and logical. logical Well, operation. operations mainly arithmetic and logical operation, apart from other things. Okay, so that is what it performs. ALU unit is there that performs the data processing function, कि आपको basically एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन जो होगा वो ALU करता है. Registers are there, provide the storage internal to the CPU, जो हमने देखे भी थे, BCDE, HL pair, program counter and accumulator. These are the, or stack pointer, these are the special registers. Apart from that, we have interrupts and internal data bus. Let's see all of these things one by one. The first is the ALU, arithmetic and logical unit. So in addition to the arithmetic and logical circuits, the ALU includes the accumulator, which is a part of arithmetic and logic operations. जैसे हमने पहले भी हमने ये चीज देखी थी कि हमारा ALU क्या होता है, जितना भी हमारी, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला था कि ALU जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी हैं वो परफॉर्म करता है, और वो किसकी हेल्प से परफॉर्म करता है? हमेशा ही एक्यूमुलेटर की हेल्प से परफॉर्म करता है. जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक, विदाउट एक्यूमुलेटर वो नहीं हो सकते. सो इट ऑलवेज इंक्लूड्स द एक्यूमुलेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट ALU कंसिस्ट ऑफ एक टेम्पररी रजिस्टर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू सी. ए हमारा किसी फर बी रजिस्टर में पड़ा है और बी हमारा पड़ा है एक्यूमुलेटर के अंदर, और फाइनल रिजल्ट हमारा स्टोर होता है हमेशा ही एक्यूमुलेटर के अंदर. तो एक्यूमुलेटर के अंदर उसने a प्लस बी करने के बाद c स्टोर करना है. अब इस एक पर्टिकुलर स्टेज में जो एक्यूमुलेटर के अंदर b डाटा पड़ा था उसको उसने c से रिप्लेस करना है. अब अगर c से रिप्लेस करना है तो इट नीड्स सम टेम्पररी रजिस्टर, सम टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी स्पेस, जहां पे वो अपना c का जो डाटा है वो टेम्पररी स्टोर कर सके, बी का डाटा टेम्पररी स्टोर कर सके और सी को अपने अंदर फेच कर सके. इसीलिए इसी बेसिकली ईज को करने के लिए ALU के अंदर एक टेम्पररी रजिस्टर भी होता है. हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट जो ALU है यूनिट, वो एक अपने इंटरनल फंक्शन, अपने इंटरनल एग्जीक्यूशन के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज रखता है, अपने पास टेम्पररी रजिस्टर रखता है. यूजर के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होता है, जस्ट टू होल्ड द टेम्पररी डाटा while executing the certain कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक, कोई भी ऑपरेशंस जो होती हैं उसको परफॉर्म करने के बाद लिए वक्त. Apart from that, there are different operations that ALU performs. These are some of the operations are addition, subtraction, logical AND, logical OR, XOR, complement, increment, decrement, left shift, clear. These are the few operations that ALU is capable of doing. आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, सबको पता ही होगा. डिजिटल सबने पढ़ी होगी, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है. वी विल लुक अगर इन सब चीजों को जब हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे. Okay, let's come to the register part. So we have different registers, हमने देखे थे, B, C, D, E, H, L, program counter and stack pointer. रिजवानुल अंसारी, ये जो B रजिस्टर है ये हमारा कितने बिट यस, का होता है? इसका 8 साइज बीट कितना का होता है? होता है, 8 बिट 8 का बीट होता है. का. ओके, लेकिन अगर हमें 16 बिट का एड्रेस फेच करना है या फिर डाटा लेना है तो हम क्या करेंगे? सर बी और सी को मतलब कंबाइन कर देंगे, वो पेयर बनाएंगे, बी और सी को, डी और ई को और एच एल को. बिल्कुल ठीक. रागिब? Yes, sir. ओके, अगर हमें कोई रजिस्टर पेयर डिफाइंड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर कौन सा रजिस्टर पेयर लेता है? एक्यूमुलेटर नहीं, सॉरी, 8085 जो है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है बाय डिफॉल्ट अगर उसे रजिस्टर पेयर लेना है जहां पे स्टोर कराना है 16 बिट का, तो वो कौन सा रजिस्टर पेयर लेगा?
सर बोल रहे BC लेना चाहिए। है ना, सबसे ऊपर लिखा है तो बीसी ले लेते हैं, है ना। नहीं, बीसी नहीं लेगा। HL पेयर। किसने बोला? सर HL पेयर। मोहम्मद यूसुफ, राइट? जी सर। है ना, नाम बोल दिया कीजिए, तभी याद रहेगा कि आप परफॉर्म कर रहे हो ना। तो क्लास परफॉर्मेंस के नंबर अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे आप लोगों को। ओके, बिल्कुल ठीक। अगर अनलेस एंड अनटिल डिफाइंड नहीं है तो दैट मींस बाय डिफॉल्ट वो हमेशा एचएल पेयर ही लेगा। और एचएल पेयर के अंदर हमारा बेसिकली देख लेते हैं, हमारा बी सी डी ई एचएल पेयर जितने भी हमारे ये रजिस्टर्स हैं वो हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। अगर हमें 16 बिट का यूज करना है देन वी हैव टू यूज द जस्ट अ मिनट, वी नीड टू यूज दिस एज अ पेयर, बी सी डी ई और एच एल, तो हमारे 16 बिट्स के हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एच एल, जैसे आपने बोला था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एच एल पेयर ही लेगा अगर हमने डिफाइन नहीं किया है उसके अंदर किसी भी रजिस्टर पेयर को। और एच एल पेयर बेसिकली डाटा पॉइंटर की तरह भी हम यूज करते हैं। डाटा पॉइंटर में बेसिकली क्या होता है, हमारा पॉइंट करता है कि किसी भी वो डाटा, मतलब कोई आपका मेमोरी लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट एचएल पेयर करता है। बेसिकली डाटा पॉइंटर की तरह हम भी उसको यूज कर सकते हैं और करते भी हैं मेनली इसको ज्यादातर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सर्टेन स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हमारे बेसिकली होते हैं एक्यूमुलेटर, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। लेट मी सी, मोहम्मद फहद, यस सर। एक्यूमुलेटर कितने साइज का डाटा होल्ड कर सकता है या फिर एड्रेस होल्ड कर सकता है? 8 बिट। बिल्कुल ठीक। स्क्रीन पे लिखा है इसलिए पढ़ लिया या पता था? ना सर पता है। पता था, चलिए अच्छी बात है। सो एक्यूमुलेटर जिन्होंने, जैसे फहद ने बोला, बिल्कुल सही बोला, स्टोर्स द 8 बिट ऑफ डाटा और एड्रेस 8 बिट का नहीं होगा, एड्रेस हमेशा आपका 16 बिट का ही होगा। So accumulator stores the 8 bit of data, stores the result of an operation, stores the 8 bit data during the input output operation, आउटपुट ट्रांसफर, है ना। किसी एक्सटर्नल मेमोरी से अगर आपको इनपुट आउटपुट लेना है, यानी जो भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होगा, हमें एक्यूमुलेटर का इन्वॉल्व यूजुअली हम ज्यादातर करते ही हैं 99% ऑपरेशंस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रोग्राम काउंटर। लेट मी सी, अरबाब खान, रोल नंबर 4। अरबाब खान, रोल नंबर 4 नहीं है, चलिए एब्सेंट मार्क कर देते हैं। यस और नो भी नहीं बोलते हैं आप लोग, फाइन। अनश, यस सर। ओके। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? सर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी सर उसको होल्ड करता है। अच्छा ठीक। अमनदीप, इन्होंने सही बोला? अमनदीप, अमनदीप, यस सर। अमनदीप, यस अरे कहाँ यस चले सर। जाते हो? हाँ जी, इन्होंने सही बोला, अनश ने। अच्छा, क्या बोला अनश ने? अमनदीप, अमन, आई थिंक, है ना, कोई बात नहीं। लेट आस्क समवन एल्स। मोहम्मद आरिफ खान, रोल नंबर 32। यस सर। अनश ने क्या बोला अभी? सर ये इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है सर। इन्फॉर्मेशन होल्ड प्रोग्राम करके रखता है, इन्होंने सही बोला या गलत बोला? सर कंफर्म नहीं पता सर, शायद सही कंफर्म बोला। नहीं, शायद सही। सर आपको क्या लगता है, सही का कि गलत कहा? सर मैं करेक्ट कर सकता हूँ। नहीं, तभी तो हम अभी उनसे पूछते हैं ना, आपके पास आ जाते हैं अभी, है ना, करेक्ट करने का पूरा चांस देंगे आपको। आरिफ, आपको लगता है यस सही सर। बोला इन्होंने या गलत बोला? सर पता नहीं सर। पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अनश जी प्लीज करेक्ट कीजिए। सर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी सर उसके एड्रेस को होल्ड करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं बोलना चाहिए। अगर हम करेक्ट वर्ड बोले, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है ना। नेक्स्ट जैसे इंस्ट्रक्शन तो कुछ भी हो सकती है, तो पूरी लाइन इंस्ट्रक्शन लिखना है हमें, है ना। अगर आप सिर्फ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो मतलब, है ना, नंबर भी उतने ही मिल जाएंगे आपको। एनीवे, है ना, आपका जो आपकी डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। बिल्कुल सही अनश ने बोला कि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और ये प्रोग्राम काउंटर, लेट मी आस्क मोहम्मद इनामुल गनी, ये प्रोग्राम काउंटर कितना साइज कितना होता है इसका? कितने? 16 व्हाट, बिट या बाइट? 16 बिट्स। बिल्कुल 16 बिट। अगर बाइट में करें तो कितना होगा?
4 bytes sir. 4 बाइट्स। डिजिटल में पास थे, फेल थे, या पढ़ी ही नहीं थी सर? 2 bytes sir, 2 bytes. अच्छा, कुछ तो होगा है ना। चलिए बिल्कुल ठीक, 2 बाइट्स होता है हमारा, 16 बिट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैक पॉइंटर। जईम खान, यस रोल सर। नंबर 8। ये स्टैक पॉइंटर क्या है? स्टैक पॉइंटर पता नहीं सर। पहली क्लास है आपकी? नहीं सर, दूसरी है सर, लेकिन लास्ट वाली क्लास में था नहीं सर। लास्ट वाली क्लास में थे नहीं? चलिए कोई बात नहीं। बीमार था सर। अब ठीक हो या अभी भी बीमार हो? नहीं सर, 4 दिन के बाद ठीक हो गया वापस। या 4 दिन की बीमारी होती है आपकी? चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना, जल्दी ठीक हो गया आप। उस मेमोरी जो मतलब मेमोरी लोकेशन को सर पॉइंट करता है रीड राइट मेमोरी में, जिसे स्टैक कहते हैं। और सर ये हमेशा सर मतलब 2 यूनिट से सर मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है जब हम कोई भी पुश या और पॉप ऑपरेशन सर मतलब करते हैं। जैसे सर कोई भी 2 बाइनरी नंबर अगर हमें ऐड करना है तो जो रिजल्ट आएगा वो सर एक्यूमुलेटर में सर स्टोर हो जाएगा। और सर इतना ही याद है सर इसके बारे में। नहीं याद है, चलिए अच्छी बात है। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन भी बता दिया ना स्टैक पॉइंटर में। जब भी हमें स्टैक पॉइंटर का यूज करना होता है, हमेशा हम पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन ही यूज करते हैं। हम आगे भी देखेंगे इस चीज को, इन्होंने पढ़ा है तो उनको पता है। आपकी क्लास में एक और मोहम्मद अदनान है ना? यस सर। उनका नाम, उनका रोल नंबर क्या है? 29। यार अभी तक आपने रोल नंबर सही नहीं किया अपने, है ना। इट विल बी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ना आधा आपका सिर्फ नाम आता है। हम एक्चुअली 29 रोल नंबर से पूछना चाह रहे थे, 54 नंबर ने बता दिया हमें, बिकॉज दोनों का नाम है, बस रोल नंबर हमें आपका दिखा नहीं। 54 का तो सही है, उन्होंने सही लिखा हुआ है ना। प्लीज अपने रोल नंबर सही कर दीजिए, नाम से पहले ले आइए अपने रोल नंबर। यस अदनान, रिपीट करोगे या फिर थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे जो आपके है ना हम नाम ने बोला? यस सर। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर की तरह है जो स्टोर करता है एड्रेस लास्ट प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट हुआ है स्टैक में, और वो पुश और पॉप ऑपरेशन करता है। और पुश करता है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक जो रहता है ना सर, उस पर पुश ऑपरेशन करता है और इंक्रीमेंट कर देता है नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे। बिल्कुल, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस में। तो ये स्टैक होता क्या है वैसे अदनान? स्टैक सर हम लोग तो वो डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे एक स्टैक, हाँ तो हाँ हो बिल्कुल, सकता है कोई बात नहीं। सिमिलर, उसी का हाँ सिमिलर होगा बिल्कुल सिमिलर कुछ। ही होगा, बताइए। सर वो एक डेटा स्ट्रक्चर रहता था, उसमें एलिमेंट स्टोर करते थे और वो फॉलो करता था फर्स्ट इनपुट और लास्ट आउटपुट। लीफो लास्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट, लीफो मेथड पे। हाँ लीफो मेथड है ना, उल्टा बोल दिया था आपने पहले। चलिए बिल्कुल ठीक जैसे बोला है ना। क्या हम एक एक क्वेश्चन अराइज होता है अदनान, आपसे ही पूछ रहे हैं हम। क्या जो आपने बोला जहाँ पे हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, क्या हम उस मेमोरी लोकेशन को किसी और इंस्ट्रक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्टैक की मेमोरी रिजर्व्ड होती है? सर रिजर्व तो होती है वो। तो फिर हम हम लोग क्या ने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन के अलावा किसी और इंस्ट्रक्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, है ना। सर जहाँ तक मुझे पता है तो उसका सर इम्प्लीमेंटेशन अगर दूसरा टाइप से करेंगे, किसी एरे से करेंगे या कुछ करेंगे, तब उसका हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन में। लेकिन अगर बेसिक यूज करके करेंगे, सिर्फ उसका पॉप और पुश यूज करेंगे, तो उसमें चेंजिंग नहीं नहीं, अगर होगा। हम पुश एंड पॉप यूज स्टैक पॉइंटर है तो हम पुश और पॉप यूज करते ही है ना। जो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन इज मेंट ओनली फॉर द स्टैक पॉइंटर इटसेल्फ। बट अगर हमें पुश यस और सर। पॉप इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी है, लेट अस सपोज, तो क्या हम उस मेमोरी लोकेशन को, उस स्टैक को जो है एक्सेस कर सकते हैं? यस सर, तो मैं हाँ प्लीज अदनान, दूसरे वाले बताइए। सर इसको सर एक और सर मेथड होता है, जैसे सर पीक एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टैक जो होता है उसको बिना रिमूव किए हम उस इस मतलब ऑब्जेक्ट को स्टैक के टॉप पे सर हम पहुंचा सकते हैं। अच्छा, और सर स्टैक एक के और सर आप, वो तो आप स्टैक में आपस में शफलिंग कर रहे हो। मैंने को हमें कहना है कि अपने मेन प्रोग्राम में मैं कॉल कर सकता हूँ, या फिर है ना एक टेम्पररी स्टोरेज स्टैक की तरह यूज नहीं करनी मुझे, तो एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह यूज करनी है।
मेमोरी कुछ भी हमें डाटा स्टोर करना है तो हम क्या उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर अदनान? यस सर, यस सर, मतलब बिना पुश और पॉप ऑपरेशन के हमें मतलब डेटा वहां से स्टोर करना, मतलब सर डाटा स्टोर करना। चलिए ये चीज आप ढूंढिएगा, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, इट इज योर होमवर्क, है ना। चलिए बिल्कुल ओके ठीक सर। है ना। चलिए लाइबा Sir, इतना what लेट is क्यों? the sir, what is the questions? क्वेश्चन ये है कि स्टैक, आपका स्टैक एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ वो एक रिजर्व होती है मेमोरी लोकेशन। अभी इन्होंने हमने बोला था कि भाई जो स्टैक जो मेमोरी लोकेशन है ना टेम्पररी स्टोरेज के लिए होती है, कि आपने है ना टेम्पररी कुछ प्रेज्यूम चल रहे हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम अगर हम कुछ फंक्शंस हम कॉल कर रहे होते हैं तो हमें टेम्पररी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम अपने टेम्पररी जो हम अपनी जो परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन को उसको वहाँ पे राइट अप कर दें और बाद में हम उसको फैच करके ऑपरेट कर सकें। इन्होंने बोला पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन करके हम यूज कर सकते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट पुश करेंगे तो वहाँ पे राइट अप कर देंगे, पॉप करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा लीफ फॉलो करता है 8085 के अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, 2 इंस्ट्रक्शन बाय Yes. डिफॉल्ट एक साथ एग्जीक्यूट होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है वो जो स्टैक जो मेमोरी लोकेशन है उसको पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन के अलावा किसी और इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर किसी और पर्पस में हम उस मेमोरी लोकेशन को ला सकते हैं या नहीं ला सकते किसी और इंस्ट्रक्शन से, या फिर हमें स्टैक नहीं यूज करनी, उस मेमोरी लोकेशन को हमें यूज करना है कहीं और किसी और तरीके से। हमारे पास मेमोरी बहुत कम पड़ी है ना, 64 किलोबाइट्स की मेमोरी होती है हमारी सिर्फ, जो एक्सेस कर सकता है 8085, और उसमें भी हमने स्टैक की भी कुछ मेमोरी हमने दे दी है, तो हमें स्टैक मेमोरी यूज करनी है। तो इज इट पॉसिबल टू यूज दैट मेमोरी और नॉट? ठीक, क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. ओके चलिए। चलिए सो नेक्स्ट इज हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, या हम इसको बोलते हैं, एक टर्म यूज की थी हमने प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, है ना, PSW। तो आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट फ्लैग रजिस्टर्स भी हम कहते हैं इसको। इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑपरेशन जो हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ जब हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो आपका वो ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है, हम वो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो बेसिकली ट्रू या फॉल्स होती है और उसको हम यूज भी करते हैं आगे। तो वो फ्लैग रजिस्टर के जो फ्लैग रजिस्टर बेसिकली एक सिर्फ आपको कंडीशन को बताता है कि हाँ इसके अंदर साइन फ्लैग है या जीरो फ्लैग है, कि उस डाटा जो आपके पास आया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये फ्लैग रजिस्टर डिफाइन करता है। हम देखते हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तो ये चीज है कि हमारा फ्लैग रजिस्टर हमारा 8 बिट्स का होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम D0 टू D7, D0 फर्स्ट है और D7 हमारा लास्ट MSB है। तो हमारा इसके अंदर फर्स्ट हमारा होता है D0, यानी D0 इज द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है, कोई बता सकता है, या एनी आइडिया आपको क्या लगता है कैरी फ्लैग क्या होता है होगा? CY कैरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रिप्रेजेंट करता है मतलब कि अगर जो नंबर है वो 8 बिट से ज्यादा हो जाए तो इस केस में वो कैरी की तरह आ जाएगा, तो इस केस में CY जो है वो हाई हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर हमें बोरो करना हो तो बोरो के केस में भी सर यही करेगा, BY तो होता ही नहीं इसमें, है ना, तब भी कैरी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक। CY में क्या होता है, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमें 5 और 5 को ऐड करना है ना, रिजल्ट आता है हमारा कितना आता है 5 + 5 10, है ना, और 1 कहाँ जाएगा? तो वो कैरी हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो हमारा जो 1 है बेसिकली जब भी आपका हमारा, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है अभी हम चलो ये चीज देखते हैं, ये वाली है ना लास्ट में कैरी फ्लैग में क्या हमारे पास हमारे पास 8 बिट के नंबर्स हैं, हमने इनको एडिशन की 1 + 0 1 0 + 1, लास्ट में जाके हमारा 1 कैरी हो जाता है, तो हमारा कैरी फ्लैग इफेक्ट हो जाएगा, कैरी फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग हमारा 0 रहेगा। रीजन नहीं हमें ये चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये चीज करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है बेसिकली रजिस्टर पेयर है जो भी कुछ है वो हमारा लिमिटेड है ना, 16 बिट से ज्यादा होल्ड 8 बिट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अब ये बिट हमारा कितना आ गया, ये हमारा 9 बिट का डाटा आ गया, बिकॉज कैरी 1 हो गया हमारा 1 0 0 1 0 0 0 0 1, तो अगेन प्रॉब्लम है ये चीज। तो दैट्स वाई हम कैरी फ्लैग्स का यूज करते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का यूज करते हैं, सो दैट वी कैन ना इजिली हम बता सकें कि अच्छा हाँ यार 1 कैरी है, इसका जो नंबर है वो ये होना चाहिए। उसके लिए एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है DAA, डेसिमल एडजस्ट
करके, है ना, वो यूज करते हैं, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो आई थिंक कैरी फ्लैग क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें कैरी फ्लैग होता क्या है और कब सेट होता है, कब रीसेट होता है? डज एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। क्लियर है, चलिए। सर कैरी फ्लैग और एक सर ओवरफ्लो फ्लैग भी होता है, तो दोनों सेम होता है क्या? ओवरफ्लो फ्लैग बिल्कुल, वो हमारा इस 805 में हमारा सेम चीज है वो चीज, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे 8086 जब आएंगे ना, तब हम ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारा कैरी फ्लैग ही होता है बेसिकली वो। ओके ओके सर, ओके। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट आती है D1 बिट। D1 बिट डोंट केयर, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी D2 बिट। D2 बिट होती है हमारी पैरिटी फ्लैग। पैरिटी का मतलब क्या होता है? डज एनीवन हियर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा पैरिटी? पता है किसी को पैरिटी क्या होती है? तो पैरिटी मतलब जैसे कि कोई एक वर्ड है, मतलब 8 बिट का फॉर एग्जांपल, पर उसमें मतलब सेट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर में सिर्फ इवन नंबर ऑफ द 1 सेट कर देंगे तो एक तरीके में रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर इवन पैरिटी में है 1 के साथ। अगर उसमें चेंज आता है तो पता लगेगा नंबर में एरर हुआ है। इस तरह हम ऑड भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, सही बोला उन्होंने। पैरिटी फ्लैग में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ वंस, लेट अस सपोज हम काउंट करते हैं, इसमें ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, बता सकता है कोई इस बारे में? 3 नहीं, एक कैरी 1 है ऊपर, नंबर ऑफ वंस सिर्फ 2 ही है इसमें। अरे 4 कैसे हो गए रिजल्ट में, बताइए गुरुदेव। 2 है और 2 ही है, बिल्कुल ठीक, 2 है, तो हमारा नंबर ऑफ 1 कितना है? इवन। 2 इवन ही होता है ना, ऑड होता है? इवन होता है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर ये नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है, 5 होते यानी 5 इज द ऑड नंबर, तो हमारा पैरिटी फ्लैग जो होगा वो हो जाएगा 0। ये चीज पैरिटी फ्लैग क्या होती है, किसी को डाउट? हाँ जी, पैरिटी फ्लैग कब सेट होता है, कब रीसेट होता है? नहीं है, बिल्कुल ठीक, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है D3 बिट डोंट केयर, इसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद में आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारी 3rd बिट से 4th बिट पे अगर कैरी जा रही है, इंटरनल ऑपरेशन होती है, जब हमारी 3rd बिट से 4th बिट की तरफ, हमारी D3 से D4 की तरफ हमारी जो कैरी जा रही होती है, तब ये फ्लैग सेट हो जाता है, अदरवाइज ये फ्लैग सेट नहीं होता है ना। कैरी फ्रॉम द 3 बिट, यानी 3rd बिट है ना, कहाँ गया, सॉरी, फर्स्ट सेकंड 0 1 2 3 है ना, इस बिट से कैरी हो गई, यानी 0 से 1 की तरफ अगर कुछ कैरी हो रहा होगा तब हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज वो सेट 0 रहेगा हमेशा। क्लियर? ये किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है? नहीं है। लाइबा जरा बता दो, इसमें ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा, ये एडिशन जो हम कर रहे हैं? लाइबा रोल नंबर 16। यस सर। जो ऑपरेशन हो रहा है एडिशन में, इसमें ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा कि रीसेट होगा, 0 होगा कि 1 होगा? सब 1 होगा क्यों? सर बिकॉज कैरी वहां पे 1 है। अच्छा, यहाँ पे कैरी 1 है इसलिए 1 होगा। मैंने ऑक्सिलरी कैरी की बात की है, AC जो अभी हम बात कर रहे थे। D4 बिट जो है आपकी, AC 1 होगा कि 0 होगा? मुझे तो 1 लग रहा है। 1 लग रहा है? कैसे 1 लग रहा है, वही तो हम एक्सप्लेन पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक्सप्लेनेशन इसका। सुना नहीं ध्यान से, है ना? नहीं, बता दीजिए, नहीं सुना कोई बात नहीं। नहीं सर, सुन रही थी मैं। सुन रहे थे तो बता भी दीजिए फिर। ध्यान से नहीं सुना, समझ में नहीं आया, ये कह सकते हैं, राइट? हाँ मे बी। हाँ ना, तो फिर पूछ लिए कीजिए, समझ में नहीं आया है ना, हम तभी हम पूछते हैं बार बार कि समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो जब आप पूछ सकते हो, 10 बार पूछोगे, 50 बार पूछोगे, 1 घंटे तक पूछते रहोगे, हम 1 घंटे तक आपको बताते रहेंगे, बट एटलीस्ट बताइए कि नहीं समझ में आया। ओके, नो इश्यूज। फराज कामरान, फराज कामरान रोल नंबर 46। फराज कामरान रोल नंबर 46, कहाँ चले गए थे? यस सर, यहीं पे हैं। यहीं पर है, चलिए बताइए क्वेश्चन क्या था, पहले तो ये बता दीजिए, आप यहीं पर थे तो। फराज माइक ऑफ मत कीजिए, बताइए आंसर, क्वेश्चन क्या था ये बताइए पहले तो, आंसर तो हम बाद में आएंगे। पता है या नहीं पता? सर कैरी फ्लैग के बारे में था।
कैरी फ्लैग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था ये ना। किसी ने व्हाट्सएप किया ना आपको? सच बताइएगा, या कॉल किया? जी फराज, रोल नंबर 46। माइक ऑफ मत कीजिए फराज प्लीज। आई थिंक ही लेफ्ट और समथिंग लाइक दैट। फराज, आर यू देयर? Yes, sir. I am here. जी बताइए। कैरी फ्लैग के बारे में तो हम बहुत पहले पढ़ रहे थे। कैरी फ्लैग के बाद में हमने पैरिटी फ्लैग भी पढ़ लिया, देख लिया। पैरिटी फ्लैग के बाद में हम जो चीज़ पूछ रहे हैं उस चीज़ पे आइए आप। नहीं सुना ना? किसी ने बताया होगा, आपने अभी कॉल किया होगा या फिर व्हाट्सएप किया होगा कि सर आपका नाम कॉल कर रहे हैं, जल्दी से माइक ऑन कर लीजिए। इज इट सो? No, sir. No, sir. नहीं है ना? थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए फराज, है ना? Okay, sir. ओके आयुष यस सर। जी बताइए, क्वेश्चन क्या था पहले ये बता दीजिए, फिर आंसर बता दीजिए। कैरी फ्लैग रिपीट करोगे आयुष? सर, ऑक्सिलरी इन कैरी हाँ फ्लैग। बिल्कुल, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अब इसमें बताइए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा? सर 1 होगा। क्यों? तो थर्ड थर्ड वो है ना सर, थर्ड उस क्या पे है? कैरी जा रहा है। तो वो थर्ड नंबर जो आपने पहले बताया था। क्या आप थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? सही कह रहे हो आप, बट आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सर क्योंकि चलिए, थर्ड वो स्टार्टिंग से थर्ड में कैरी जा रहा है। कैरी जा रहा है ना थोड़ा सा, चलो बता देते हैं। फराज प्लीज ध्यान से सुनिए, फराज एंड लाइबा, आर यू देयर? दोनों हो ना? यस सर। हाँ फराज, आर यू देयर या चले गए? Yes, sir. I am here. हाँ चलिए, हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की बात कर रहे थे। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या होता है, हमारा जो हमारी थर्ड बिट है ना, 0 1 2 3, थर्ड बिट से फोर्थ बिट में अगर आप कैरी जा रहा होता है तो हमारा ये बिट जो होती है वो सेट हो जाती है, अदरवाइज 0 रहेगी। अब हम एडिशन देख लेते हैं। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1। यानी इस बिट से इस बिट में हमारा कैरी हुआ 1, तो दैट्स वाई हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है फराज, या फिर पूछ सकते हो दोबारा नहीं क्लियर है तो? फराज, कामरान, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear. तो बता दीजिए दोबारा से क्या क्लियर है। Sir, इसमें 1 + 0 1, अच्छा 0 0 0, ठीक है, 1 1 0, बहुत बढ़िया। 0 1 अरे कैरी तो करा 1 दो 1, पहले। सर 1 1 0 कैरी 1, कैरी 1, फिर यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ? कैरी 1, अरे सब अच्छा, फिर 1 0 है, फिर वहाँ कैरी एक 1 है, 1 1 0 हो जाएगा। अच्छा हो गया, फिर अब आपने यहाँ पे जो भी पूरा कैरी, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया आपने, लेकिन कहीं ये भी नहीं बता पाए कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में सेट 1 कैसे हुआ। ये तो आपने भूल ही गए बताना। बता सकते हो 1 क्यों हुआ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में? सर वो लास्ट में जो कैरी रहेगा वो देखेंगे पहले। वो देखेंगे पहले? अच्छा यार सुन लो भाई साहब, वो तो हम यहाँ पे देखते हैं जब D0 बिट कैरी होती है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी कैरी, कैरी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सिलरी कैरी की बात कर रहे हैं। AC लाइबा, फराज प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लो, ऐसे कैसे चलेगा? लाइबा यस सर। आप एक्सप्लेन कर दीजिए जो अभी हमने बताया, आपने कहा समझ में आ गया, फराज को तो समझ में आया नहीं। अब आपको देख लेते हैं समझ में आया कि नहीं आया। सर ये जब वो करते हैं, जब सेम बिट होती है तो फिर वहाँ पे 0 हो जाता है और एक वो सेट हो जाती है और बिट जो है कैरी हो जाती है। विच बिट? सर विच बिट, कौन सी बिट कैरी होती है? हाँ कौन सा ऑक्सिलरी कैरी कब 1 होगा और कब 0 सर होगा? जब वो 3 बिट से 4 बिट पे कैरी जाती है तब। ओके, और थर्ड बिट यहाँ पे कौन सी है? 1 2 3 ये वाली? नो सर, उसके बाद वाली। ये वाली? यस सर। बिल्कुल ठीक। ये थर्ड क्यों हुई?
ये तो फोर्थ है, 1 2 3 4। सर स्टार्ट 0 से कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट 0 से कर रहे हैं। फराज क्लियर है? जब इस वाले यहाँ पर अगर कैरी होके फोर्थ बिट की तरफ अगर कैरी जाता है, D3 से D4 की तरफ कैरी होता है, तब हमारा ऑक्सिलरी कैरी 1 होता है, अदरवाइज हमारा 0 होगा। क्लियर है फराज? ये अभी भी डाउट है? यस यस अगली बार पूछेंगे बता दोगे? यस सर बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट आता है हमारा D5। D5 बिट हमारी अगेन डोंट केयर, 0 बिट D6। D6 इज 0 बिट। तो 0 का आई थिंक मुझे नहीं लगता कि है ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। काशिफ बता सकते हो 0 बिट में क्या होता होगा, 0 फ्लैग में? सर ये जो 0 फ्लैग है Z, ये कब 0 होगा और कब 1 होगा? सर उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है 0 फ्लैग की? यस सर शायद। नहीं ऐसा तो नहीं होता यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते। चलिए रागिब। यस सर। जी बताइए, ये 0 फ्लैग कब कब 0 होगा और कब 1 होगा? 0 कब होगा और 1 कब होगा? नहीं पता? नहीं बता दीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं। नो सर। नहीं पता, ओके। साहिबा खातून रोल नंबर 5। रोल सर नंबर नहीं पता। नहीं पता आपको भी? समीना फारूक रोल नंबर 71। समीना फारूक रोल नंबर 71। सर आ गए आप यस ना? सर। चलिए कल कहाँ थे आप? सर आई couldn't join yesterday. क्यों यार, शाम को ज्वाइन तो किया था बट आपने जवाब नहीं दिया था। प्लीज बताइए, ये 0 फ्लैग कब 0 होगा कब 1 होगा? Sir when the result is 0 तब क्या होगा? ये सही कह रहे तब हो? it'll be 0 and no sir it'll be 1 when the result is 0. ओके और 1 कब होगा? सही कहा आपने, 1 कब होगा वो भी कंडीशन बता दीजिए। नहीं पता? So when the result has a 1 in the most significant bit. नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले वाला कंडीशन क्या उल्टा कर दीजिए। सिंपल यार, देखो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, 0 फ्लैग में क्या होता है, अगर आपका रिजल्ट कुछ भी ऑपरेशन करने के बाद में 0 आ रहा है तो ये बिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो है ना, तो ये बिट क्या होगी हमारी, 0 हो जाएगी। सिंपल ये चीज है 0 फ्लैग। 0 नहीं आ रहा मतलब तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये 1 आए। देखो इस कंडीशन के अंदर क्या है, सब कुछ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। हाँ सर। इस कंडीशन में 0 नहीं आ रहा ना, कुछ भी हो सकता है ये। तो 0 के अलावा कुछ भी तो 1 होगा। तो वही तो हमने बोला, 0 के अलावा कुछ भी 1 हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, अच्छा है ना। ओके चलिए नेक्स्ट में आता है हमारा लास्ट में साइन फ्लैग। ये साइन फ्लैग क्या होता है राजकमर? साइन फ्लैग क्या लगता है आपको? सर ये इंडिकेट करता है सर साइन डाटा एक्यूमुलेटर का। सर क्या इंडिकेट करता है इसमें? सर एक्यूमुलेटर का डाटा। सर डाटा मतलब क्या उसका साइन कैरेक्टरिस्टिक, को। उसके साइन को। वो साइन क्या हो सकता है सर ये? 1 नेगेटिव और कब होगा? पॉजिटिव। सर नेगेटिव पॉजिटिव ना, स्क्रीन पे शायद लिखा हुई है, बिल्कुल ठीक। यस सर। साइन फ्लैग क्या होता है? चलिए अच्छी बात है। साइन फ्लैग क्या होता है? बेसिकली साइन फ्लैग में क्या होता है, जब आपका रिजल्ट में आपका क्या हो रहा है, जब आप डिजिटल कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जब रिजल्ट में जो होता है हमारा नेगेटिव नंबर शो करता है तो हमारा ये 1 हो जाता है। अदरवाइज ये अगर पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है तो ये हमारा साइन फ्लैग 0 हो जाएगा। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बहुत सारी आप जब प्रोग्राम करोगे, अगर आप करोगे तो इसको मॉनिटर करना काफी, मतलब कई बार बहुत सारे ऑपरेशंस में हम इसको जरूरत पड़ती है डिजिटल सर्किट्स के अंदर जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये याद होना चाहिए, कौन सी बिट पे कौन सी आपने सेट या फिर रीसेट है, मतलब कौन सी बिट पे क्या आपका फ्लैग कब 0 होगा और कब 1 होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं
हमारे पास इंटरनल आर्किटेक्चर पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द जनरल पर्पस रजिस्टर। हमने 2 रजिस्टर थे, प्रोग्राम काउंटर वो भी हम देख चुके थे, तीसरे रजिस्टर that is used to control the sequencing of the execution of instructions. It is all, this register always holds the address of the next instruction that is to be executed. Since it holds an address, it must be of 16 bits wide ना। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमारा जितने भी एड्रेसेस होते हैं ना, वो हमारे एग्जीक्यूट जो करते हैं वो हम 16 बिट्स के ही होते हैं और उससे कम के कभी नहीं होते हैं। Apart from that, we have the stack pointer, वो भी हमने देख लिया था। The stack pointer is also a 16-bit register that is used to point to the memory location को point करता है, उस एड्रेस को बेसिकली, उसके अंदर एड्रेस होता है, वो एड्रेस जो होता है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करता है। The memory this register points is to is a special area called the stack। उसमें जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया है, वो एक मेमोरी होती है जो रिजर्व होती है स्टैक के लिए ही। The stack is an area of memory used to hold data that will be retrieved soon। यानी टेम्परेली स्टोर करना हो हमें डाटा को, और लेटर ऑन उस डाटा को या फिर कुछ उस एग्जीक्यूशन को या फिर कुछ जो भी आप चीज परफॉर्म कर रहे हो उसको टेम्परेली होल्ड करना हो। फाइनली आप कहीं और प्रोग्राम पे जाके किसी और फंक्शन पे जाके उसको बाद में रिट्रीव करना चाहते हो, एंड देन यू कैन स्टोर दिस पर्टिकुलर टेम्परेरी डाटा या टेम्परेरी वैल्यू जो भी कुछ है वो वहां पे जाके आप स्टोर कर सकते हो। और लास्ट इन फर्स्ट आउट की हेल्प से, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप उसको एग्जीक्यूट फेच कर सकते हो या फिर उसको राइट कर सकते हो। और हमेशा ये प्रिंसिपल लीफो 8085 के अंदर लीफो प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी आपने डाटा लास्ट में दिया है, बाल्टी के अंदर जो भी पानी आपने डाला है या फिर है ना आटा आपने डाला है, जो सबसे ऊपर आटा होगा ना वही आपका आटा बाहर आएगा। यानी बुक्स आपने एक स्टैक ऑफ बुक्स रखी है, आप नीचे वाली बुक नहीं निकालनी है, आपने जो सबसे ऊपर बुक रखी है वही आप बुक उठाओगे वापस। तो ये प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है हमारा स्टैक पॉइंटर। Apart from that, we have non-programmable registers, instruction register and the decoder। बेसिकली ये क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, जैसे आपने देखा था हमारा ये था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन हो रही होती है, सॉरी वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी फैच हो रही होगी वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है, और जो जब डिकोड हो रही होती है वो चीज हमारी डिकोडर हेल्प करता है उसको डिकोड करने के लिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जो ना आपको जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हो कोड, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको डिकोड करना है। तीन चीजें होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो 3 कंडीशंस, 3 स्टेप्स क्या होते हैं, किसी को याद है? रसिक, फिरदौस, रसिक, आपको याद है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं? रसिक, फिरदौस, रसिक, चलिए एब्सेंट मार्क कर देते हैं, कंट्रोल F, RASIK, रसिक। आई थिंक ये लेट भी थे और सिर्फ ज्वाइन करके चले गए। मोहम्मद फहद, रोल नंबर 31। मोहम्मद, जल्दी है ना, बताइए। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं जो हमने आई थिंक सेकंड लेक्चर में पढ़े थे। वो क्या होते हैं 3 स्टेप्स? अब याद नहीं आ रहा था, लास्ट वाला याद है, फैचिंग का। अरे अच्छा ये ना आपने गलत बोल दिया, जो फर्स्ट था वो लास्ट में बोल दिया आपने। सर हाँ सर, फैच करते हैं, उसके बाद फैच करते हैं, फिर याद नहीं, चलिए कोई बात नहीं। शाहिद है ना, पहली बार आप आंसर दे रहे हैं, शाहिद से ले लेते हैं। अनश आप तो देती रहते हो, शाहिद प्लीज। सर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होती है एंड आफ्टर दैट डिकोड होती है, डिकोड होने के बाद ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। बिल्कुल ठीक। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है उस इंस्ट्रक्शन को फैच करना, है ना। इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द IR आफ्टर फैच बाय द प्रोसेसर। आफ्टर दैट डिकोडर बेसिकली क्या करता है, डिकोड करता है। आफ्टर दैट वो एग्जीक्यूट होती है जो भी आपने एग्जीक्यूशन करनी है। तो इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड जो रजिस्टर्स होते हैं ये इन चीजों को होल्ड अप करके रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इंटरनल क्लॉक जनरेटर। हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा 3.125 इंटरनली एग्जीक्यूट करता है जो आपकी क्लॉक साइकिल है, एंड 6.25 मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नली जो हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक्जैक्टली हाफ है जो हमने स्टार्टिंग में पिंग डायग्राम में हमने बोला था कि जो हम
आपका ऑसिलेटिंग जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हम उसमें अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नली, इंटरनली उसकी हाफ हो जाती है, उसकी हाफ वैल्यू पे ही माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ना 3.125 का मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 6.25 ही आएगा। तो वही चीज इन्होंने बोली है कि आपने 6.25 का ऑसिलेटर बाहर लगाया और जो इंटरनली वर्क करेगा वो 3.125 का इंटरनल क्लॉक वर्क करेगी। ऐसे I slept late yesterday. सॉरी सर, कुछ नहीं जा रहा अभी आज। अच्छा कोई बात नहीं ना, जब आप जाग जाओगे तब दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके रहमान, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो जस्ट लेट मी नो। ओके, देन वी हैव एड्रेस एंड डाटा बसेस, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थी, यानी हाईवेज एंड जहाँ पे आपका डाटा और एड्रेस पास ऑन होता है। So address bus has 8 signal lines, A to 815, no, sorry, right, A to 815, which are unidirectional. The other 8 address bits are the multiplexed with 8 data bits. So let me ask Shoaib Khan. Shoaib, are you there? Yes sir. Okay. हमारे 8085 में Yes कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं? sir. No idea. नहीं आइडिया। एड्रेस लाइंस होती क्या है? जी शोएब, एड्रेस लाइंस होती क्या है? Sir. क्या एड्रेस बसेस होती क्या है? No idea. ये भी नहीं पता? अरे यार कैसे चलेगा? अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है शोएब? Yes sir. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? Sir. ये भी नहीं पता? Clear idea नहीं sir. चलिए जो आइडिया है वही बता दीजिए, या फिर मतलब घर से याद कर लिया सर, नो आइडिया बोलना है बस, कुछ भी कहते हैं आप। जी क्या होता है? जो थोड़ा बहुत आइडिया है वही बता दीजिए। जी शोएब, शोएब खान Yes sir. प्लीज, जो थोड़ा बहुत आइडिया है वही बता दीजिए क्लास में, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या किस चिड़िया का नाम है? So, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सर। अच्छा सिर्फ एग्जीक्यूट करता है या कुछ और भी करता है? अच्छा ये बताइए माइक्रो प्रोसेसर हम कहाँ यूज करते हैं तो किस लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी, है ना? यस सर। है ना? तो कहाँ यूज करते हैं? पर्पस क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर क्यों बनाया इन्होंने? इतनी मेहनत करी यार, एक डिजिटल सब्जेक्ट डाल दिया हमारे सिलेबस में, इससे अच्छा कुछ और ही पढ़ लेते हम। जी शोएब, यस सर। क्या करता है ये, कुछ तो बताओ। अच्छा सब्जेक्ट कोड पता है माइक्रो प्रोसेसर का? वो भी नहीं पता होगा, ऐसे ही है ना? अच्छा माइक्रो प्रोसेसर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? माइक्रो प्रोसेसर शॉर्ट फॉर्म? हाँ शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में कैसे होता है? एब्रीविएशन पता है? नो सर। ये भी नहीं पता? पहली क्लास है आपकी? नहीं सर, पहले तो नहीं। तो यार कैसे चलेगा ऐसे? कुछ भी नहीं पता आपको, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पता, उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पता, जो हम एड्रेस बसेस डाटा बसेस पूछ रहे हैं वो भी पता ना, गुड़ गोबर सब सब सामान कर दिया आपने, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी सब सब रहा दी नीचे। जी शोएब, यस सर। ऐसे कैसे पास हो गए यार? अगेन मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉपी करके पास हो जाऊंगा, है ना, इस सब्जेक्ट में अगर आप कॉपी करोगे तो मैं पास तो नहीं करूंगा, बिकॉज मैं आंसर्स पढ़ता हूँ, और जिसने चीटिंग कराई उसको भी मैं फेल कर देता हूँ, और जिसने चीटिंग करी उसको भी मैं फेल कर देता हूँ। तो प्लीज थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है? ओके। और कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज मैं क्लास में बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि कॉपी कराने वाला है ना, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, है ना, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, देने वाले को ज्यादा मिलनी चाहिए लेने वाले से। तो सेम थिंग यहाँ पर होती है। अगर आप कॉपी करा रहे हो ना, दोस्त है आपका, है वो दोस्त नहीं आपका दुश्मन है, कि है ना भाई करके, है ना कि भाई यार प्लीज मैं पास हो जाऊंगा, मुझे शेयर कर दो आंसर शीट, है ना, बिकॉज ही इज योर एनिमी, आपका फ्रेंड नहीं है। कभी आपको ना जब जॉब आएगी ना, तो जो
जो आपसे कॉपी लेके आंसर शीट कॉपी कर रहा है ना, सबसे पहले वही होगा यार, मुझे कंपनी वाले को बोलेगा एचआर को कि आप मुझे ले लीजिए, प्लीज उसको मत लीजिए, मैं उससे बेटर हूँ क्योंकि मैंने उसकी कॉपी करके उससे ज्यादा नंबर लिए आए थे, है ना, बिकॉज ही इज नॉट योर फ्रेंड अगर वो इस तरह से कर रहा है, ही इज योर एनिमी, रिमेंबर दीज थिंग्स। चलिए वापस आते हैं, शोएब प्लीज थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके सर। है ना, मोहम्मद अदनान प्लीज, ये एड्रेस बसेस कितने बिट्स की होती हैं बताइएगा। तो एड्रेस बस एड्रेस लाइन 16 एड्रेस लाइन होती है 8 बिट की। दो अदनान ने, दोनों 16 ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए, एक ने 8 बिट बोला है, एक ने 16 बिट बोला है। काशिफ किस अदनान को सही कहेंगे? 16 बिट्स होता है, 16 16 बिट्स की होती है। और क्या 16 बिट्स की जो एड्रेस लाइंस हैं वो डेडिकेटेड एड्रेस लाइंस होती हैं जो सिर्फ एड्रेस लाइंस की तरह यूज करते हैं, किसी तरह से यूज नहीं कर सकते, या मल्टीपर्पज? डेडिकेटेड। जी अदनान मैं प्लीज। अरे मैं ही कह के चुप हो गए, कौन थे? अच्छा सर नहीं सर, डेडिकेटेड नहीं होती सर, लोअर बिट है सर, वो डेटा के लिए भी ट्रांसफर में इस्तेमाल होती है सर, मल्टीप्लेक्स होती है बेसिकली। मल्टीप्लेक्स होती है, अच्छा, यानी पूरी एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स होती है या फिर कुछ मल्टीप्लेक्स होती है? लोअर 8 बिट्स है। लोअर 8 बिल्कुल ठीक। और मल्टीप्लेक्स किसके साथ होती है? सर डेटा मतलब डेटा लाइंस के साथ, बिल्कुल ठीक। हमारी एड्रेस एंड डाटा बसेस क्या करती हैं? एड्रेस एंड डाटा बसेस क्या करती हैं? एड्रेस बसेस बेसिकली क्या होती हैं? आपका एड्रेस फैच करने के लिए यूज होती हैं। हमारी 16 बिट्स की होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था। इसमें जो A8 to A15 बिट्स जो एड्रेस बस जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, बिकॉज एड्रेस उसने फैच ही करना है ना, एक ही तरफ से जाना है, दूसरी तरफ से तो नहीं आना। जो अदर 8 बिट्स जो होती है, हमारी जो लोअर बिट्स जो होती हैं, वो हमारी मल्टीप्लेक्स होती है डाटा के साथ, यानी या तो हम एज अ डाटा बस यूज करते हैं या फिर एज अ एड्रेस बस यूज करते हैं। तो हमारा कौन सी पिन होती है, कोई बता सकता है, जो कि ये माइक्रो प्रोसेसर को या फिर हमें बताती, हम माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि आपको कब एड्रेस लाइन की तरह यूज करना है और कब डाटा लाइन की तरह यूज करना है? चितरंजन कुमार बता सकते हो, हम माइक्रो प्रोसेसर को कैसे बताएंगे? पिन। कौन सी पिन? ALP पिन। AL P फुल फॉर्म बताइएगा। एड्रेस लैश इनेबल पिन। तो P नहीं होगा, E होगा ना? yes, मैंने गलत सुन लिया क्या? E बोला था, P बोला था आपने? सर ई। अच्छा सॉरी, मैंने गलत सुन लिया, मैंने P सुना, तभी मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी। एड्रेस लैच अनेबल पिन, अगर एड्रेस लैच पिन को हम एक्टिव कर देंगे, बिल्कुल इसको हम एक्टिव कर देंगे तो हमारी एज अ डाटा बस की तरह यूज करेगा या फिर एड्रेस बस की यूज करेगा? ये एड्रेस बस की तरह यूज करेगा, अदरवाइज ये डाटा बस की तरह यूज करेगा। डाटा बस की तरह एक चीज को एक ही बार यूज करना होता है। सो द अदर 8 बिट्स एड्रेस आर मल्टीप्लेक्स विद द 8 डाटा बिट्स। The bits D0 to A7 are bidirectional, है ना, and serve as A0 to A7 and D0 to D7। वो डाटा टू एंड फ्रो जाता है ना, तभी ये bidirectional है कि डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है। During the execution of the instruction, these lines carry the address bits during the early part, and then during the late part of the execution, they carry the डाटा बस। ये हम जब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे तो इस चीज पे वापस भी आएंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है फर्स्ट, बिकॉज डाटा तो बाद में ही आएगा ना, अनलेस हमें किसी घर का पता ही नहीं है तो हम उस घर से कुछ चीज ला कैसे सकते हैं? आपने मार्केट में जाना है कोई सामान खरीद के, यानी सामान मतलब डाटा हो गया आपका। लेटर सपोज मोबाइल खरीद के लाना है मार्केट में जाकर, है ना, ऑफलाइन खरीदना है आपने, ऑनलाइन नहीं खरीदना, मोबाइल खरीद के लाना है, अनलेस एंड अनटिल आपको दुकान का एड्रेस नहीं पता होगा आप मोबाइल नहीं खरीद सकते। तो हमेशा ही पहले एड्रेस फैच होता है, फिर आपका डाटा फैच होता है। और कब फैच होना है ये ALE पिन डिफाइन करती है, जो हम डिफाइन कराते हैं उसको। In order to separate the address from the data, we can use a latch to save the value before the function of the bits change, है ना, और ALE पिन इसके लिए काफी हेल्प करती है। Demultiplexing the AD7 to AD0, from the above description, it becomes obvious that AD7 to AD0 lines are served as a dual purpose, and that they need to be demultiplexed to get all the information. जो हमने बात कर रहे थे अभी, the higher the bits of the address remain on the bus for 3 clock periods. However, the lower bits remain only for 1 clock period. Clock periods क्या होती है? टाइमिंग डायग्राम में आएंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, यानी हमारी जो एक पल्सेस होती है, एक टाइम पीरियड हमने डिफाइन कर दिया। जो इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना टाइम लेती है, बेसिकली वो एक टाइमिंग डिफाइंड होती है कि हमारी ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल लेगी, है ना, इससे ज्यादा भी ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम डिले करते हैं
या फिर इससे कम तो कभी नहीं लेगी। तो ये एक डिफाइंड है बिल्कुल कि लेट अस सपोज मूव ए कॉमा बी इंस्ट्रक्शन की इतनी क्लॉक साइकिल इसने लेनी है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मूव ए कॉमा बी 3 क्लॉक साइकिल लेती है तो वो हमेशा ही 3 क्लॉक साइकिल लेगी, 3 से कम नहीं ले सकती, ज्यादा ले सकती है अगर आप डिले कराते हो, डिले फंक्शन लगाते हो। तो ये चीज हम जब टाइमिंग डायग्राम में आएंगे दोबारा ये चीज देखेंगे। तो हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द एड्रेस रिमेन ऑन द बस फॉर 3 क्लॉक पीरियड। जैसे मैंने आपको बोला मूव ए कॉमा बी, इसके अंदर आपका डाटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए आपका ये हमेशा 3 लेगा, 3 क्लॉक पीरियड्स, और हमेशा एड्रेस ही लाइन पड़ी रहेगी, उसके अंदर डाटा कुछ नहीं जाएगा। हाउएवर द लोअर ऑर्डर बिट्स रिमेन for only 1 clock period and they would be lost if they are not set externally. Also notice that the lower bits of the address disappear when they are needed most. Again, जब क्लॉक साइकिल आपका डाटा आ रहा है तो आपको उसको सेव कराना है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका डाटा पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूशन करिए और आप कभी भी उसको ना जब मर्जी हो तब सेव करा लो। डाटा उस डाटा बस में या एड्रेस लाइंस में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही पड़ा रहेगा, बिकॉज है ना प्रोग्राम चल रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने में इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो एक स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे होंगे। अगर आपने उस डाटा को सेव नहीं कराया इट विल लॉस्ट, वो डाटा लॉस हो जाएगा। तो एक उसी क्लॉक पीरियड के अंदर जब वो डिफाइंड है आपको उसी क्लॉक पीरियड में उसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपको डाटा को सेव कराना है। अगर आप डाटा सेव नहीं करा पाते हो देन इट विल डिसअपियर। इट विल बी मोर क्लियर जब हम टाइमिंग डायग्राम्स में आएंगे। अगेन मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि टाइमिंग डायग्राम्स में आएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी शायद इतना ज्यादा क्लियर क्लॉक साइकिल जो एकदम से अभी नई चीज आई है वो शायद थोड़ी बहुत ही आपको चेंज होगी। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ेंगे। आई थिंक 9:57 हम इस चीज पे वापस आते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग पे। लेट मी टेक दैट एंड आई विल लेट यू लीव। आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी।